नमस्कार। ई ऑफिस एमआईएस रिपोर्ट्स में हमने अभी तक डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हमारे टैब्स थे उसमें देखे हैं। फाइल टैब था हमारा, रिसीट टैब था, डिस्पैच टैब था। इस बार हम मिसलेनियस टैब के बारे में डिस्कशन करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र में मैंने क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन किया हुआ है। तो इस बार हम मिसलेनियस टैब के अंदर जो ऑप्शंस आते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और कुछ यूज़फुल रिपोर्ट्स भी हैं जो एक्चुअली एडमिन लेवल पर या एचओडी लेवल पर काम आ सकती है परफॉर्मेंस देखने पे कि हमारे यहाँ डिस्पोजल ऑफ फाइल्स कैसा है, पेंडेंसी किसके पास कितनी है। इस तरह के केसेस भी देखने के लिए ये मिसलेनियस टैब काम आ सकता है। तो चलते हैं हम सबसे पहले हमारी जो रिपोर्ट है डिपार्टमेंट सेक्शन वाइज फाइल डिस्पोजल रिपोर्ट, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये मैंने क्लिक कर दिया, इसको खुल जाने देते हैं। ये खुल गई है हमारी रिपोर्ट के ऑप्शंस। इसमें एक्चुअली देखिए नाम से ही समझ में आता है हमको, डिपार्टमेंट सेक्शन वाइज फाइल डिस्पोजल रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट उसके जितने भी सेक्शंस बने हुए हैं सेक्शन में फाइल को कंप्लीट करना यानी फाइनलाइज करना, डिस्पोज करने में क्या एक्चुअली कितना टाइम लेता है वो सेक्शन की यूजर्स किसी फाइल को डिस्पोज करने में एक आइडिया लग जाएगा कि किसके पास, मतलब किस, एक तरह से कहना चाहिए वर्किंग की आपको एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय किस तरह की वर्किंग कर रहा है, उस सेक्शन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके बेसिक ऑप्शंस तो ऊपर डेट वाले ऑप्शंस हैं। ओयू स्टेटस में देखिए ऑल और एक्टिव दो ऑप्शन है, तो इनमें से हम अभी फिलहाल ऑल ले लेते हैं। डिपार्टमेंट हमारा देखिए, यहाँ डिपार्टमेंट में आपके यहाँ अगर एक ही डिपार्टमेंट होगा, एक ही इंस्टांस होगा तो फिर इसमें ज़्यादा एक ही ऑप्शन आ रहा होगा। पर इस केस में यहाँ काफ़ी सारे कलेक्ट्रेट्स हमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के दिख रहे हैं। फिलहाल मैं ये केटीई वाला ही रहने देता हूँ। फिर हमारे इसके अंदर जितने सेक्शंस होंगे वो सेक्शंस हम यहाँ से चुन सकते हैं और ये चेक बॉक्स है, यानी आप एक साथ कितने भी मल्टीपल सेक्शन भी चुन सकते हैं। ठीक है। फिर यूज़र का ऑप्शन आता है हमारे पास। यूज़र में ये मैं ये कह रहा था, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी सेक्शन के अंदर किसी पर्टिकुलर यूज़र के बारे में भी देख सकते हैं कि उनका पर्टिकुलर परफॉर्मेंस कैसा है। तो इस केसेस में हम दोनों डिप्टी कलेक्टर्स, ऑफिस सुपरिटेंडेंट दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोनों का परफॉर्मेंस आ जाएगा। नीचे एडवांस्ड पैरामीटर है, इसको हम छोड़ देते हैं। आप कुछ भी इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें डिस्कशन की बात नहीं है। फिर हम व्यू बटन पर क्लिक करते हैं। मैंने व्यू बटन पर क्लिक कर दिया है, रिपोर्ट नीचे आ गई है। तो रिपोर्ट में हमारे काम का यही था कि भाई हमारे जो सेक्शन नेम है ऑफिस ऑफ कलेक्टर, उसमें जो हमारे दो एम्प्लॉय हैं, डिप्टी कलेक्टर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट, उनके टोटल ट्रांजैक्शन उस अबव डेट जो हमने ली होगी उस डेट में कितने हैं। इनके 2 हैं, इनके 1, यानी 2 फाइलों पे इन्होंने काम किया होगा और ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने एक फाइल पे काम किया होगा। ठीक है। इसके अलावा जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो देखिए दिखता है कि हम डिप्टी कलेक्टर के केस में कितना है, 5 मिनट 31 सेकेंड। फिर इनके केस में जो है लगभग 22 घंटे 21 एवरेज, मतलब इन्होंने कितना फाइल में समय लिया है वो हमको पता चल देता है। डेज में भी पता चल जाएगा कि कितने डेज लगते हैं। इसके अलावा हम ये जो है ये हाइपर लिंक्ड है, अगर मैं 2 पे क्लिक कर देता हूँ जो डिप्टी कलेक्टर के पास है, तो उसमें उनके पास जो 2 फाइलें थी उसका भी डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि वो 2 फाइलों नंबर्स क्या थे, उनका सब्जेक्ट क्या था और फिर वो एवरेज टाइम इंडिविजुअली कितना लिया। ठीक है। तो इस मिसलेनियस टैब में इस तरह की रिपोर्ट्स होंगी जो आपके यहाँ एचओडी लेवल, एडमिन लेवल पे एक तरह की मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी है, ये उनके काम आ सकती है। फिर मिसलेनियस टैब में हम चलते हैं, हमारी दूसरी रिपोर्ट है डिपार्टमेंट सेक्शन वाइज फाइल पेंडेंसी रिपोर्ट। तो जैसा डिस्पोजल रिपोर्ट था वही फाइल पेंडेंसी में हम यहाँ पे देख रहे थे कि कितना परफॉर्मेंस है, यहाँ पेंडेंसी में कितना पेंडिंग है फाइल किसी पर्टिकुलर सेक्शन में या किसी पर्टिकुलर उस सेक्शन के यूजर पे, वो देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिर हम तीसरी रिपोर्ट डिजिटल साइन डीएससी एंड ई साइन यूसेज रिपोर्ट, इसमें आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी कि पर्टिकुलरली जितने भी यूज़र्स हैं आपके यहाँ, या तो वो 2 तरह का ऑप्शन अप्लाई कर रहे होंगे, या तो वो डिजिटल सिग्नेचर कर रहे होंगे आपका डोंगल यूज़ करके, या ई साइन फैसिलिटी अगर एक्टिव होगी आपके डिपार्टमेंट में, आपके ऑफिस इंस्टेंस में, तो उनका यूसेज है कि किसने कितने डीएससी साइन का यूज़ किया, किसने कितने ई साइन का यूज़ किया। तो उससे भी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सकता है। फिर उसके बाद उसको सेपरेट हमें डीएससी स्टेटस रिपोर्ट भी देखने का ऑप्शन इसमें मिला हुआ है नेक्स्ट लिंक पे। उसके बाद ई फाइल यूसेज डिटेल्स, ये भी हमें बताएगा कि हमारे डिपार्टमेंट एंड सेक्शन और फिर यूजर वाइज कितना फाइल का ई फाइल यूसेज डिटेल्स मतलब यूज हुई है। ये ई साइन इसको मत समझिएगा, ई फाइल है यानी कितने लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक फाइल पर काम किया है, ये वो है। उसके बाद आता है फाइल पेंडेंसी डिपार्टमेंट वाइज।
ये डिपार्टमेंट में आपके फाइल की पेंडेंसी क्या है, किस यूज़र के पास कितनी फाइलें पेंडिंग है, उस किस सेक्शन में कितनी फाइल पेंडिंग है, वो हमें फाइल पेंडेंसी डिपार्टमेंट्स वाइज में पता चल जाएगा। और लोअर डाउन जाएंगे तो हमें सेक्शन वाइज मिल जाएगा। फिर किसी सेक्शन में कितनी पेंडेंसी है, मैं इसको क्लिक करके भी दिखा सकता हूँ अननेसेसरी, फिर वो टाइम कंज्यूम होगा आपका भी, कम टाइम में हम डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी तो आप हमेशा, जैसा मैं कहता हूँ कि रिपोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ भी जाके करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप कोई चीज़ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि डेटा को फेच कर रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई इशू नहीं, आप इसको क्लिक करके देख लीजिएगा। फिर हमारा आता है फाइल रजिस्टर डिपार्टमेंट वाइज, कि कितनी फाइलें किसी डिपार्टमेंट में रजिस्टर की गई, उसके बारे में आपको फाइल रजिस्टर डिपार्टमेंट वाइज में मिल जाएगी डिटेल। उसके अलावा फिर क्या है, फाइल स्टैटिस्टिकल हायरार्किकल, इसको अपन क्लिक करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो मैं फाइल स्टैटिस्टिकल हायरार्किकल पर मैंने क्लिक कर दिया है, इसको ओपन हो जाने देते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं इसको रोक देता हूँ, फिर खुलने के बाद आता हूँ। हाँ, ये खुल गए हैं ऑप्शन हमारे पास। ऊपर तो डेट का ऑप्शन है नेचुरली, फिर नेचर बोथ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रहने देते हैं, ओयू स्टेटस में भी हम ऑल रहने देते हैं, डिपार्टमेंट में हम कलेक्टर ऑफिस रहने देते हैं। इसमें अब हम डायरेक्ट व्यू पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या खुलता है। हायरार्किकल का क्या मतलब है एग्जैक्टली, देखिए मान लीजिए COLL KT जो ये हमारा डिपार्टमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फाइल और फिजिकल फाइल्स का बाइफर्केशन है। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हैं, दूसरी तरफ हमारे पास फिजिकल फाइल्स हैं। इसका स्टैटिक्स हमारे पास है कि कितनी फाइल्स क्रिएट हुई, उनमें से कितनी क्लोज हुई, उनमें से कितनी मूवमेंट में है, कितनी पार्क्ड हैं, और टोटल फाइल कितनी है। इसी तरह फिजिकल फाइल्स में भी हमारे पास वही सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये मैं, अगर आपको याद हो, बहुत पहले हमने डिस्कशन किया था कि कोई भी पार्क की हुई फाइल को ये ना समझे कि वो फाइल छुपा ली गई है, वो कहीं ना कहीं से देखी जा सकती है, वो किसी के भी लेवल पर हो। और देखिए हाइपर लिंक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके यहाँ के एडमिन HOD या जिसके लॉगिन में ये रिपोर्ट्स हैं, वो देख सकेंगे कि ये फाइल पार्क है, कौन सी फाइल पार्क है, किसके पास पार्क है। तो अब मुद्दे पे आते हैं। तो इसके अलावा हम देखिए डिपार्टमेंट में मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, रिपोर्ट खुल गई है हमारे पास। इसमें फिर सेक्शन आ गए, तो यही हायरार्की है कि इसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर जो सेक्शन है उससे रिलेटेड इस पे क्लिक करूंगा तो और अंदर जाके और डेप्थ में हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक फाइल और फिजिकल फाइल के सेम ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं सेक्शन वाइज। हम किसी ऑफिस में भी जाके क्लिक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस ऑफ कलेक्टर पे क्लिक कर दिया है मैंने। तो फिर ये हमारे ऑफिस ऑफ कलेक्टर के अंदर डिटेल मिल गई है, बेसिक वही सारे, और सारे हाइपर लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। इसको आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। मैं मिसलेनियस ऑप्शन में नेक्स्ट रिपोर्ट देखता हूँ क्या है, रिसिप्ट पेंडेंसी ऑफ सेक्शन। ये हमें समझ में ही आ रहा है कि किसी सेक्शन में कोई रिसीट आई है और वो कितनी पेंडेंसी है, उसको देख सकते हैं इसमें हम जाकर। फिर हमारे पास आता है रिमाइंडर का ऑप्शन। रिमाइंडर वाले में देखिए मैं दिखाता हूँ रिमाइंडर में और हमारे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। ये अगर आपको याद हो, एक डेमो था हमारा, उस डेमो मतलब मुझे वीडियो का एग्जैक्टली सब्जेक्ट और वो याद नहीं है कि मैंने क्या रखा था, पर हमने उसमें ये देखा था कि हमने एक रिमाइंडर क्रिएट किया था। और वो रिमाइंडर में हमने उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स हमको यहाँ पे मिल सकती है। रिमाइंडर सिर्फ वही ऑप्शन में नहीं था, हो सकता है और कहीं पे भी रिमाइंडर क्रिएट किए जाते हैं तो वो हमें मिल जाएगा। इसमें सारे ऑप्शंस हैं, डायरी फॉर एक्टिव फॉलोअप्स, डायरी फॉर एक्टिव और क्लोज्ड फॉलोअप्स, डायरी फॉर क्लोज्ड फॉलोअप्स, due active follow-ups within date range, follow-ups reply received after due date, follow-ups reply received before due date और reply due। तो इसमें जाकर आपके जो सारे ऑप्शंस आ रहे थे, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, रूम या, तो इस इन इन ऑप्शंस पे आप जाके उसको देख लीजिएगा। ये वही सारी चीज़ें, अगर कहीं पे रिमाइंडर कभी क्रिएट हुए हैं, वो रिमाइंडर अभी पेंडिंग है क्या, या वो सर्व भी हो गए हैं, वो रिमाइंडर फुलफिल भी हो गए हैं, तो भी उनके बारे में इस रिपोर्ट्स की मदद से हम देख सकते हैं। इसके बाद मिसलेनियस टैब से हमारा लास्ट ऑप्शन आता है ट्रांसफर रिपोर्ट। देखिए ट्रांसफर के बारे में हमने अभी तक किसी भी वीडियो में बात नहीं की है एक्चुअली। हर यूजर के लेवल पर ट्रांसफर की पावर नहीं होती। कोई एम्प्लॉय कहीं अगर ट्रांसफर होता है, कोई उसके रिलेटेड आपके यहाँ किसी को ना किसी को रोल असाइन होंगे, तो जिन्हें वो रोल असाइन है वो किसी न एम्प्लॉय को ट्रांसफर भी करते हैं। इसके बारे में हमें किसी ना किसी हेल्प डॉक्यूमेंट की, क्योंकि मुझे वो एडमिन लेवल का एक्सेस मुझे मेरे लॉगिन में नहीं है, ना ही इस डेमो लॉगिन में है, तो उसे तो हम नहीं देख सकते। परंतु किसी हेल्प डॉक्यूमेंट से उसको भी कभी डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मल भाषा में ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफर किसी एम्प्लॉय का अगर किया जाता है हमारे ई ऑफिस के इंस्टेंस में, तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट हम ट्रांसफर रिपोर्ट से एक्सेस कर सकते हैं कि कब किसी एम्प्लॉय को हमारे सिस्टम से ट्रांसफर किया गया है। तो ये हमारा ई फाइल MIS रिपोर्ट
लास्ट मिसलेनियस टैब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने आज डिस्कशन कर लिया है, और इसके साथ ही ये विषय भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। और अगली बार कुछ नया टॉपिक उठाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम एडमिन लेवल के लॉगिन में क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।